लेकर आ गया हूँ, महकी महकी सी हवा लेकर आ गया हूँ, आबाद रहे गुलशन मेरा, होठों पर ये दुआ लेकर आ गया हूँ। सम्मानित मंच, देश के कोने कोने से मनोमुक्त भवन में पहुंचे यहाँ पे बड़े साहित्यकार, शिक्षाविद, एडवोकेट्स और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट जन, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। आज हम एक विशिष्ट कार्यक्रम में यहाँ हैं। श्रीमती मूर्ति देवी माता दी स्मृति सम्मान में मनोमुक्त भवन में आज आप लोगों से रूबरू होते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और कभी कभार मुझे भी मंच पे आने का मौका मिलता है, आप लोगों से बात करने का। मंत्री जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, उनको सुनेंगे हम। अभी डॉक्टर इंदु गुप्ता जी यहाँ पे मंच पे थे फरीदाबाद से, उनसे फोन पे बातें हुई, उनसे मिलन भी हुआ, लेकिन पहली बार आज उनको सुनने का मौका मिला। निसंदेह एक बहुत ही सुलझी हुई, मंजी हुई अभिनेत्री, इस तरह से शब्दों का चयन, उनका गुंफन और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर आज हमारे बीच पहुंचे। पहली बार सुनने का मौका मिला और मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक छोटा सा गीत मैं हमारे भाई, स्वर्गीय भाई मनु को समर्पित करना चाहूंगा कि जिस कर्तव्य पथ के ऊपर चलते हुए उन्होंने इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाया। महान स्वतंत्रता सेनानी श्री माता दीन शर्मा जी, उनके सपुत्र हमारे गुरुजी डॉक्टर रामनिवास मानव जी एक अभियान लेकर के चल रहे हैं, यहाँ इस क्षेत्र में जागृति पैदा करने का, अपने कर्तव्य पथ के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं उन्हीं को और आप सभी को समर्पित एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। जीवन पथ पर चलते राही, जीवन पथ पर चलते राही, अपना फर्ज निभाता चल। प्रीत प्यार की पावन धुन पर नवयुग तान सुनाता चल, नवयुग तान सुनाता चल। संभव है पथ पंकिल पर कुछ कांटे और कंकर मिल जाए, पर संभव सरिता सरवर और वन उपवन मन हर मिल जाए। सुख दुख को समभाव समझ कर, सुख दुख को समभाव समझ कर, हंसता और हंसाता चल। प्रीत प्यार की पावन धुन पर नवयुग तान सुनाता चल, नवयुग तान सुनाता चल। कवि का कर्तव्य भी होता है, एक साहित्यकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज के लोगों में जागृति पैदा करे। आज बहुत सारे साहित्यकार कवि यहाँ पे हैं, अपने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने विचार रखेंगे कि जो सोए आलस निंद्रा में, संग में ले लो उन्हें जगा। निष्प्राण दिलों में प्राण फूंक दो, अंतश्चेतना शंख बजा। सपनों का संसार सजा, नव आशा दीप जलाता चल। प्रीत प्यार की पावन धुन पर नवयुग तान सुनाता चल, नवयुग तान सुनाता चल। श्रद्धा और विश्वास का दीपक ले तुमको हरते जाना। जगती के जलते घावों को बन के संदल भरते जाना। स्नेहा सिक्त समीरन को तू
स्नेहासिक्त समेरन को तू पग पग मग बिखराता चल। प्रीत प्यार की पावन धुन पर नवयुगता सुनाता चल, नवयुगता सुनाता चल। बहुत बहुत हमने वनडे टेली में किया था और 2 या 3 कार्यक्रम हमने टेली में किए। पहला कार्यक्रम जब किया था उसी से हमने उसी दौरान हमने 2 कार्य किए। एक पुरस्कार शुरू किया अपने माता पिता की स्मृति में, और दूसरा पहली पुस्तक हमने उस पहले कार्यक्रम में विमोचित की थी। ये स्मृति शेष पंडित माता देव के नाम से एक हमने स्मृति ग्रंथ निकाला था, जिसका विमोचन दिल्ली वाले उस पहले कार्यक्रम में 1999 में हुआ था। और उसके बाद ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है। हमने एक संस्था बनाई थी अपने माता पिता की स्मृति में, माता देव मूर्ति देवी स्मृति संस्थान। तो ये सारे कार्यक्रम 2014 तक उसी संस्था के तत्वावधान में आयोजित किए जाते थे। लेकिन उसके बाद 2014 में क्योंकि हमारे बेटे का देहांत हो गया था, उनकी स्मृति में भी एक संस्थान बनाया हमने, ट्रस्ट बनाया मानव मेमोरियल ट्रस्ट। उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम करने लगे। आज का ये 25वां कार्यक्रम हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरह से रजत वर्ष है आयोजन का, और मुझे इससे भी बड़ी खुशता ये है कि आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश यादव, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार में, फिर हमारे बीच में उपस्थित हैं। अक्सर हमारे कार्यक्रम में जब भी हम याद करते हैं, चाहे कितनी ही व्यस्तता क्यों ना हो, अवश्य ही हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और हमारी 5, 10, 15 इतने कार्यक्रमों में अब तक आ चुके हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। अपनी आत्मीयता इनसे हमें मिलती है, उनका पूरा स्नेह सद्भाव हमारे साथ रहता है, और इनके आने से निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम की महिमा बढ़ती है। मैं एक बार फिर इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं श्री DPS चौहान साहब, IPS और पूर्व DGP, पूर्व पुलिस महानिदेशक ओडिशा के आप वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, और इस समय पड़ोस में ही कांटी गांव में जहाँ से आप संबंध रखते हैं, वहाँ स्थायी निवास आपका है। आपके बेटे इस समय कुछ समय पहले तक ओडिशा गोवा के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, और अब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में फाइनेंशियल कमिश्नर हैं। जब वो भी कभी आएंगे तो वो भी हम जरूर इस कार्यक्रम में आएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि मैं तो उनके पारिवारिक सदस्य हूँ, उनका मेरे तो चाचा लगते हैं। मैं तो हर कार्यक्रम में जो है जाता हूँ, पारिवारिक कोई भी कार्यक्रम हो उसमें उपस्थिति रहती है, तो वहाँ मिलते रहते हैं। मैंने कहा उनको इस बार जब भी आप आएंगे, उन्होंने वायदा भी किया है कि मैं जब भी मुझे इस बार बड़ी फुर्सत मिलेगी तो मैं कार्यक्रम में आऊँगा। आज आप हमारे बीच में हैं, उन्हें आपका भी आप तो परिवार के सदस्य हैं, तो आपका अपने ही परिवार में आने पर एक बार फिर और साथ में हमारे डॉक्टर शंकर यादव जी हैं, जो सिंघानिया विश्वविद्यालय श्री बड़े राजस्थान के कुलपति हैं। पिछले 1 दशक से आप कुलपति हैं, उन्होंने समर्पित भाव से आप कार्य कर रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी के बड़े अच्छे कवि हैं। आपकी लगभग 1 दर्जन काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, आत्मकथा भी 2-3 फिल्मों प्रकाशित हो चुकी है, और आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लगभग 50 कार्यक्रमों में आप अब तक भाग ले चुके हैं। शायद ही कोई कार्यक्रम ऐसा हो हमारा जिसमें डॉक्टर शंकर यादव जी की उपस्थिति ना हो। उन्होंने मुझे भी अपने विश्वविद्यालय जोड़ लिया। अब मैं सिंघानिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ। वहाँ की अधिशासी परिषद का मेंबर भी मुझे बना दिया है। तो मैं इनका यहाँ पर आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा और स्वागत भी करना चाहूँगा। एक बार फिर आप हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हम 1999 से कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक ही पुस्तक में सुबह हमने इसका विमोचन किया, तो पुस्तक शुरू की। हमने अपना स्तर बहुत ऊंचा रखा, क्योंकि हमारे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे, तो लेकिन बीच में थोड़ा भूल गया। आज हमारी बेटी भी यहाँ उपस्थित है, तो
25 कार्यक्रम 24 कार्यक्रम हो चुके, 25वें कार्यक्रम में पहली बार आ रही हैं। पहले दिल्ली में पढ़ती थी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, फिर डी स्कूल से MA किया, फिर स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर हो गई। तो ऐसे पहले के 4-5 कार्यक्रम में नहीं आ पाई। फिर 18 साल पहले अमेरिका चली गई और फिर तो आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे पीछे आना जाना होता है, कार्यक्रम जब होता है उसमें आना संभव नहीं हो पाया। तो आज इस बार मैंने कहा कि जब तुम आ रही हो भारत में, 1 सप्ताह तमिलनाडु में और 1 सप्ताह सिक्किम में है, तो बीच में आ जाओ। तो ये कार्यक्रम भी हमने फिर इसकी देख भी थोड़ी हमने सरकार के आगे की, इसको जब तो 6-7-8 में जो भी मई को होता है उसमें कार्यक्रम करते हैं। तो मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि आज बेटी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है। और बेटी तो मैंने बुला लिया था समझती कि भाई तुम्हें IAS करना है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी की भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा है, मैं नहीं बन पाया क्योंकि मैंने चाहा ही नहीं कभी। मतलब इतना इंटेलिजेंट था मैं आत्मसंस्था कर रहा हूँ, ये लेकिन सच्चाई है कि मेरे लिए BA करने के बराबर था IAS बनना। लेकिन मैंने कभी IAS बनना उचित ही नहीं समझा। हमने कहा IAS क्या बनेंगे, हम तो साहित्यकार बनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, हम तो PhD होंगे, डिलीट होंगी, पाठ्यक्रम में रचनाएँ होंगी, तो हमें क्या करना है। ये अच्छी बात है। इतना शोध कार्य मेरे ऊपर हुआ, वो एक बार रिकॉर्ड होगा शायद 51 बार MPhil, 22 बार PhD और एक बार डिलीट मेरी साहित्य हो चुकी है। 65 किताबें प्रकाशित हैं और 10 बोर्डों और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रचनाएँ शामिल हैं। तो ये तो इच्छा पूरी हो गई कि IAS नहीं बन पाया, तो मैंने कहा तुम्हें IAS बनना है। बेटी आ भी गई, मैंने बुला लिया। लेकिन जो उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो जेल में पड़े, शायद वो रेल मंत्री थे। यदि मैं जो है ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं तो अपने बेटे में क्या करोगी, मैं तो वापस जा रही हूँ अमेरिका। मैं कहा ठीक है बेटे, मैं आज के बाद में कभी तुम्हारे पर अपनी इच्छा नहीं थोपूंगा, तुम अमेरिका चली जाओ और जो चाह करना चाहो करो। वहीं जाके मैं PhD की और फिर और कर दी। बहुत पीसफुल नेचर चाहते, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण रह के काम करे और किसी की इंटरफेरेंस ना हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं। वर्ल्ड वीज़ा मिला हुआ, डिप्लोमेटिक स्टेटस है, अपनी इच्छा से कहीं भी जाना आना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दुनिया के 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तमिलनाडु सरकार का, एक जो सिक्किम सरकार का। अब उनका सर्वेक्षण करने के लिए आगे बेटी जाके रिपोर्ट देगी तो उनको लोग मिलेगा वर्ल्ड बैंक से। अब इससे बड़ी पोस्ट क्या होगी, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। तो अब ये भी खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। अब ये चाहे तो हर महीने एक बार भारत में आ सकती है किसी प्रोजेक्ट का सुपरविजन करने के लिए, लेकिन कहते नहीं मैं फिर थक जाऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। हम कहते हैं साल में 2 बार आ जाना, एक बार शुरू में, एक बार अंत में। तो ये तय हो गया कि एक बार शुरू में आया करेंगे, एक बार अंत में आएगी और इस बार आपसे मिलन हो जाएगा। तो बेटी में आज यहाँ पे हमारे अमीर तो हमारे भतीजे हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, तो इनका भी अपने स्वागत करता हूँ। यहाँ सम्मानित किया जाएगा, बहुत काम कर रहे हैं जो है। और पंकज जी से तो आप परिचित हैं, हमारे जो इसके सारे संचालन कार्यक्रम की यही सर्वे सर्वा हैं। मैं आपको एक और विशेष विभूति से का परिचय आपको देना चाहूँगा, जो आज हमारे गौरव का विषय, सही मायने में आज जिनकी उपस्थिति से आज हम गौरवान्वित हुए हैं, वो हैं महाकवि डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश, जो नोएडा से हमारे बीच पधारे और उनके बेटे गणेश जी उनको लेके आए हैं। वो भी रिटायर हो चुके हैं। आप देखिए 94 साल के हैं दिनेश जी, 94 साल के, और सीढ़ियाँ चल के आए नीचे। मैंने 2-3 हमारे जो बच्चे थे उनको कहा कि आप आइए, जल्दी आइए। मैंने कहा बाबूजी को नीचे लेके आना है, तो हम सोच रहे थे उससे बिठा करके उनको नीचे ले आएंगे। वो वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले तो बाबूजी नीचे आ गए। मतलब 94 साल की उम्र में इतना मतलब जो है वो एक्टिव, ये तो हमारे लिए बड़ी भारी प्रेरणा की बात है। बाबूजी से मेरा बहुत पुराना परिचय, जो हम MA कर रहे थे, अब हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते थे, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश महाकवि, ये महाकाव्य लिखे, ये कृतियाँ लिखी। मैंने संकल्प किया था कि कभी न कभी इनके दर्शन जरूर करूँगा। और 2001 में मेरे कार्यक्रम मैंने बुलाया इनको हिसार में, और मुलाकात हुई। उसके बाद तो बहुत सारे कार्यक्रमों में मिलना हुआ। इतनी बड़ी विभूति, इतने महान साहित्यकार कि हमारी जैसी जो पीढ़ी है वो इनको पढ़ करके जो जवान हुई और बूढ़ी भी हो गई, जो हमें 70 साल का हो गया, तो हम भी बूढ़े हो गए हैं। तो ये इतना बड़ा गौरव है हमारे लिए। दर्जनों पुस्तकें इनकी, महाकाव्य इनका जो आज भी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में माना जाता है। उसके बाद में पता नहीं कितने विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में रचनाएँ आपकी रही, कितने पुरस्कार आपको मिले, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से लेकर के तमाम राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार, तमाम जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ देश की हैं, सबके पुरस्कार आपको मिले हैं। तो ऐसी महान विभूति जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे, अध्यक्ष रहे, डीन रहे,
वाइस चांसलर रहे, वो आज इस उम्र में भी हमारे बीच हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। ये छोटा सा बात नहीं है, हम इनको सम्मान करके सम्मानित नहीं हो रहे हैं, इनका आना हमें सम्मानित कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। आप विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में भी सम्मानित हुए। हाँ, बहुत सारे मैंने बताया दुनिया भर की हाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था, वहाँ पे इनको विश्व हिंदी से भी सम्मान मिला, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान। इनके लिए सम्मानों की कोई अहमियत नहीं है, अब ये स्वयं सम्मान है, और जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ सब लोग गौरवान्वित होंगे, सब लोग सम्मानित होंगे। आज हमारे बीच पिछले साल हम बुलाना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि बहुत बीमार थे। अब हम भी समझ रहे थे कि अब इस उम्र में आना संभव नहीं है, तो सोचा था कि मैंने अपने मित्रों को कहा भी दिल्ली से कि हम चलेंगे एक दिन वहाँ सम्मानित करवा के आएंगे, लेकिन इस बार जरूर होगा। हमें लगा कि स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है, और रमेश जी को लेके आगे कल ही आ गए थे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैंने बताया था कि हमने 1999 में 2 पुरस्कार शुरू किए थे, 1100 रुपये के पुरस्कार, और लेकिन हमने स्तर का बहुत ध्यान रखा। पहला पुरस्कार हमने दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोज दास गुप्ता जी को, और उनके साथ 2 पुरस्कार देते थे। दूसरा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उस समय स्थापित हुआ था, उसके वाइस चांसलर थे, फाउंडर वाइस चांसलर डॉक्टर सहीराम, डॉक्टर KL जौहर, अश्विनी लाल जौहर, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन दोनों को इसलिए सम्मानित किया कि दोनों फ्रीडम फाइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। मनोज दास गुप्ता तो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, और आपको ध्यान हो गया उनका, हमारे पिताजी भी उनके साथ जेल में रहे, उनके साथ संघर्ष किया। तो वो हमारे हर कार्यक्रम में आते थे, 25-30 कार्यक्रमों में मैंने बुलाया उनको, चाहे मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, री थे, कुछ भी थे, राज्यसभा के सदस्य थे, मेरे हर कार्यक्रम में आते थे, 25-30 कार्यक्रम में। तो पहला पुरस्कार उनको और उनके साथ डॉक्टर KL जौहर को दिया। अगले साल हमने दूसरा पुरस्कार दिया हरियाणा के राज्य कवि इंद्रमान हंस को, और राष्ट्रपति के पूर्व OSD डॉक्टर परमानंद पांचाल को। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अटेली में जो हमने कार्यक्रम की थी, लाल साहब, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों को हमने अटेली बुलाया, अटेली में उनको बुला करके सम्मानित किया। 1100 रुपये का कोई पुरस्कार नहीं होता कुछ भी, लेकिन उस समय ठीक था, चलो 25 साल पहले। तीसरा पुरस्कार दिया हमने डॉक्टर श्याम सिंह शशि पद्मश्री, जो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, पद्मश्री उनको, और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार थे जो यहाँ हुआ है डॉक्टर वीर प्रताप वैदिक को, उनको हमें दिया, और ये परंपरा चलती रही। और हमने जब यहाँ आए हम 2017 में, तो हमने आते ही उस 11,000 की राशि को 11,000 नहीं किया, 21,000 कर दिया, और 2018 से हम ये पुरस्कार 21,000 रुपये दे रहे हैं। 2 व्यक्ति को देते हैं, उनके साथ साथ हम सम्मान भी करते हैं, 5 व्यक्तियों का, 10 व्यक्ति, आज हम 10 व्यक्तियों का सम्मान करेंगे। तो वो संख्या बढ़ती घटती रहती है, कभी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन 5 तो हम सम्मान करते हैं। और इस दौरान बड़े चमत्कारिक अनुभव हमें हुए, बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने सम्मानित किया। आज़ाद हैं, लेकिन कुछ ही आदमी लोग अपनी स्मृतियाँ छोड़ जाते हैं जिनके लिए उनको याद किया जाता है। ऐसे ही महामानव माता दीन जी, स्वर्गीय माता दीन जी शर्मा और उनकी धर्मपत्नी थी, जिनकी याद में 25 साल से रामनिवास जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रामनिवास जी ने अपनी जिंदगी में जो सफलताएं प्राप्त की हैं, वो सभी उनके माता पिता के आशीर्वाद से। हम सभी के जीवन में हम जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही करते हैं। इस संसार में माता पिता एक तरह से भगवान का ही रूप है। माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, और हम सभी को चाहिए कि अपने माता पिता को अच्छी तरह से सम्मान दें, उनकी याद। धन्यवाद। जय हिंद।